हेलो नमस्कार, राधे राधे, गुड इवनिंग माय डियर स्टूडेंट। उम्मीद करते हैं कि आप सभी शानदार और लाजवाब होंगे। मैं हार्दिक यादव आपका आपके यूट्यूब चैनल संस्कृत क्लासेस पर ढेर सारा स्वागत एवं अभिवादन करते हैं। इसी के साथ एक और उम्मीद करते हैं कि आपकी पढ़ाई शानदार और लाजवाब चल रही होगी। बेटा आज हम फिर से इंटर क्लास का जो है लेक्चर 8वां पढ़ेंगे और चैप्टर फर्स्ट में क्या पढ़ने वाले हैं, अलैंगिक जनन का जो प्रकार था कायिक प्रवर्धन। क्या पढ़ने वाले हैं बेटा? कायिक प्रवर्धन। क्या कहते हैं ये? वेजेटेटिव प्रोपागेशन। ठीक है, चलिए बात करते हैं बेटा कायिक मतलब क्या होता है। ठीक, पहले शब्द पर बात करेंगे कायिक। अच्छा, कायिक में आप हिंदी साहित्य के बच्चों को पता होगा कि एक शब्द आता है काया। कि एक शब्द क्या आता है बेटा? काया। ठीक, काया शब्द आता है जो कबीरदास अक्सर अपनी जो है दोहों या पंक्तियों में प्रयोग करते रहते हैं कि काया में ये हुआ, काया में ये हुआ। काया का मतलब क्या होता है बेटा? शरीर होता है। क्या होता है? शरीर। इतनी चीज़ आपको कंफर्म हुई, काया का मतलब क्या होता है? शरीर। तो कायिक का मतलब शरीर होता है। कायिक का मतलब क्या होता है? शरीर होता है। प्रवर्धन, दूसरा शब्द क्या बेटा? प्रवर्धन। प्रवर्धन के बारे में बात करेंगे तो प्रवर्धन का मतलब होता है बेटा विस्तार करना। प्रवर्धन का मतलब क्या होता है? विस्तार करना या किसी चीज़ का निर्माण करना। ठीक है, या विस्तार करना या फिर निर्माण करना या फिर विकसित करना। किसका मतलब होता है? प्रवर्धन का मतलब होता है किसी पुरानी चीज़ से नई चीज़ को विकसित करने की जो प्रक्रिया होती है वो प्रवर्धन के अंतर्गत आती है। पॉइंट ध्यान में रखना। ठीक है, अब बात करते हैं जो अलैंगिक जनन का प्रकार है कायिक प्रवर्धन। ठीक, बहुत लंबी डिफिनेशन नहीं रखने वाले, छोटी सी डिफिनेशन लिखा है आपके लिए कि कायिक प्रवर्धन अलैंगिक जनन का वह प्रकार है। कायिक प्रवर्धन अलैंगिक जनन का वह प्रकार है जिसमें संतति का निर्माण पादप के कायिक भागों से होते। ठीक, ध्यान से पढ़ना। कायिक प्रवर्धन अलैंगिक जनन का वह प्रकार, हम पढ़ ही क्या रहे हैं बेटा? असेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं बेटा? असेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ रहे हैं, जिसे अलैंगिक जनन हम कहते हैं। उसमें हम पढ़ क्या रहे हैं बेटा? कि कायिक प्रवर्धन। कायिक का मतलब होता है शरीर, प्रवर्धन का मतलब विकास। शरीर के विकास के द्वारा नई संतति का निर्माण, नई संतति का निर्माण क्या बेटा? कायिक प्रवर्धन। तो लिखा है कि कायिक प्रवर्धन अलैंगिक जनन का वह प्रकार है जिसमें संतति का निर्माण, यानी कि बेटा संतान का निर्माण या संतान उत्पन्न करना, संतति का निर्माण पादप के कायिक भागों से होती है। बेटा पादप के कायिक भागों का मतलब क्या होता है? शरीर के भागों से होती है। ऐसा एक्चुअली क्या होता है बेटा कि हम ये करते हैं ना, बीज बोते हैं किसी चीज़ का ना, बीज बोते हैं तो हम वहाँ से पेड़ का निर्माण करते हैं। लेकिन ये कह रहा है कि पेड़ से नहीं बेटा, कह रहा है बीज से निर्माण नहीं करना। कहाँ से निर्माण करना? पादप के कायिक भागों से। यानी पादप के कायिक भाग होते क्या क्या? ठीक, चलो एक चीज़ आपको हम समझाते हैं। ठीक है, इधर देखो। ठीक, बात करते हैं, एक आपके पास प्लांट है। ठीक, एक है आपके पास क्या है? पादप है। ठीक, पादप के मुख्यतः कितने भाग होते हैं? ठीक है, तो पादप मुख्यतः 2 भागों से निर्मित होता है। ठीक, बहुत सारे भाग होते हैं भी, आप स्टेम पढ़ेंगे, ठीक है, ब्रांचेस पढ़ेंगे, रूट पढ़ेंगे, शूट पढ़ेंगे, ये सब सिस्टम अलग की बात है। ठीक है, अगर मूलतः देखा जाए तो हम कहेंगे पादप के मुख्यतः 2 भाग होते हैं। पादप 2 भागों से मिलकर के निर्मित होता है। एक बेटा होता है कायिक भाग। क्या होता है? कायिक भाग। पौधे का जो शरीर का भाग होता है उसे हम क्या कहते हैं? कायिक भाग। क्या कहते हैं? कायिक भाग। ठीक, दूसरा भाग क्या होता है बेटा? लैंगिक भाग। क्या होता है? लैंगिक भाग। पौधे का लैंगिक भाग क्या होता है? पौधे का वह भाग जो जनन करने में भाग लेता है। क्या करने में भाग लेता है? जनन करने में भाग लेता है, उसे क्या कहते हैं? पौधे का लैंगिक भाग कहते हैं। लैंगिक भाग में बेटा की एक चीज़ हम बात करें तो क्या होता है? जनन में भाग, जो जनन के भाग होते हैं उन्हें कहते हैं बेटा लैंगिक भाग। यानी कि पुष्प में कौन से जनन वाले अंग होते हैं? कोई जवाब देगा कि पुष्प में कौन से अंग जनन करते हैं? तो आपका सामने से जवाब आना चाहिए कि सर पुष्प जो होता है किसी भी पौधे का, किसी भी एंजियोस्पर्म का क्या होता है बेटा? वो लैंगिक भाग होता है, क्योंकि पुष्प में क्या पाई जाती है बेटा? स्त्री केसर पाई जाती है और पुंकेसर पाई जाती है। अंडाशय पाए जाते हैं बेटा, और क्या कह सकते हैं? पुमंग पाए जाते हैं। ये सब क्या है बेटा? स्त्री केसर यानी कि फीमेल होता है, और पुंकेसर क्या होता है? मेल होते हैं। ठीक है, ये कहाँ पाए जाते हैं? पुष्प में पाए जाते हैं। इसलिए पुष्प का क्या कहते हैं बेटा? ये लैंगिक भाग होता है। लेकिन अब कायिक प्रवर्धन में आप पढ़ रहे हो, कायिक प्रवर्धन पढ़ क्या रहे हो बेटा? असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो लैंगिक की बात ही नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हम पढ़ क्या रहे हैं? अलैंगिक जनन। तो यानी कह सकते हैं कि लैंगिक भागों द्वारा नहीं, संतान की उत्पन्न कायिक प्रवर्धन वह प्रक्रिया है जिसमें किसी भी पौधे के लैंगिक भाग से पौधे का निर्माण नहीं होता, संतति का निर्माण नहीं होता है। तो फिर किससे होता है? कायिक भागों से होता है। यानी कि इस वाले भाग से होगा बेटा। किस वाले भाग से? इस वाले भाग से होगा। ठीक है, तो यानी कि यहाँ पर इसका कोई मतलब नहीं है ना,
क्योंकि ये तो लैंगिक जनन में आएगा, क्योंकि इसमें क्या पाई जाती हैं, नर पाया जाता है और मादा पाया जाता है, और नर जिसमें पाया जाएगा, मादा जिसमें पाया जाएगा, वो क्या होगा बेटा, वो होगा आपका लैंगिक जनन। और हम पढ़ क्या रहे हैं बेटा, अलैंगिक जनन। तो यहाँ पर इस वाले भाग का कोई मतलब नहीं, कह सकते हैं पादप निर्माण में किसका प्रयोग ना हो, स्त्री केसर का और पुंकेसर का, ठीक है। तो ये अगर इसका प्रयोग नहीं होगा तो फिर वो क्या कहलाएगा बेटा, कायिक प्रवर्धन कहलाएगा, ठीक। देखो अब इसको हटा दो, इससे कोई मतलब नहीं, हम पढ़ क्या रहे हैं, कायिक भाग, यानी कि कायिक प्रवर्धन पढ़ रहे हैं तो क्या किसके द्वारा होना चाहिए, कायिक भागों द्वारा होना चाहिए। कि पौधे में कौन कौन से कायिक भाग होते हैं, तो सामने से जवाब आएगा सर शाखा। शाखा होती है कि नहीं किसी पौधे में, तो किसका शरीर है, पौधे का शरीर है ना। उसके बाद बेटा तना आता है कि नहीं आता, स्टेम आता है ना, आता है, तो आप कहोगे कि सर कि ये तना भी क्या है, पौधे का कायिक भाग है। मूल मतलब जड़, मूल मतलब क्या होता है बेटा, जड़, जड़ क्या पौधे का भाग नहीं है, पौधे का शरीर है ना, तो आप कहोगे कि शरीर किसका बेटा, ये कायिक भाग है, किसका, पादप का। पड़, पत्तियां बेटा क्या पौधे की जो है कायिक भाग हैं, तो आपका जवाब आएगा सर हाँ कायिक भाग है। किसको, सिर्फ लैंगिक भाग को छोड़ करके पौधे के किसी अन्य भाग द्वारा, ध्यान से सुनना जो बोलने जा रहे हैं, लैंगिक भाग को छोड़ करके पौधे के किसी अन्य भाग द्वारा संतान उत्पन्न करने की जो प्रक्रिया है बेटा, वही क्या है, कायिक प्रवर्धन है। अथवा कह सकते हैं लैंगिक भाग को छोड़कर पौधे के कायिक भागों द्वारा, लैंगिक भाग को छोड़कर पौधे के कायिक भागों द्वारा क्या करना बेटा, संतान उत्पन्न करने की प्रक्रिया ही कायिक प्रवर्धन है। इससे आसान भाषा में आपको कहीं पर नहीं मिलने वाला है। यहां तक हो गया बेटा। अब आप बताइए कि कायिक प्रवर्धन पढ़ रहे हो ना, तो आप जनन किसके द्वारा पढ़ोगे, आप जनन पढ़ोगे शाखा द्वारा पढ़ोगे, आप जनन तना द्वारा पढ़ोगे, आप मूल द्वारा पढ़ोगे, आप पर्ण द्वारा पढ़ोगे, क्या पढ़ोगे, अलैंगिक जनन पढ़ोगे। किसके द्वारा पढ़ोगे, इनके द्वारा क्या पढ़ोगे बेटा, जनन आप पढ़ने वालों, क्योंकि ये क्या है, कायिक भाग है और ये अलैंगिक भाग के अंतर्गत ही आता है, ठीक है। यहां तक अगर कोई डाउट हो, ये सब क्या है, पौधे के कायिक भाग होते हैं। कायिक भाग में आप क्या पढ़ने वाले हो, इन्हीं से क्या पढ़ोगे, ये एक संतान उत्पन्न करेगा तो क्या कहलाएगा, कायिक प्रवर्धन कहलाएगा। अगर तना संतान उत्पन्न करेगा नहीं तो क्या कहलाएगा, कायिक प्रवर्धन कहलाएगा। अगर मूल से क्या हो, नया पौधा बन रहा तो क्या कहलाओगे आप, तो कहलाओगे बेटे ये जो है कि कायिक प्रवर्धन है। अगर ये पर्ण से हो रहा तो क्या कहलाओगे कि कायिक प्रवर्धन है, क्योंकि ये किससे हो रहे हैं, पौधे के कायिक भागों से। पौधे के कायिक भागों से क्या, नए पौधे या नई संतति का निर्माण ही क्या कहलाएगा बेटा, कायिक प्रवर्धन कहलाएगा, ठीक है। अब एक बार फिर से देख लीजिए, कायिक प्रवर्धन, कायिक का मतलब होता है बेटा शरीर, प्रवर्धन का मतलब विकास के द्वारा। कायिक प्रवर्धन अलैंगिक जनन का वह प्रकार है, कायिक प्रवर्धन अलैंगिक जनन का वह प्रकार है जिसमें संतति का निर्माण पौधे के पादप के कायिक भागों से होते हैं। कौन कौन से कायिक भाग होते हैं, मैंने आपके सामने ऑलरेडी बेटा लिख दिया है। शाखा होती है, तना होती है, मूल होती है, पर्ण होती है, ठीक है। पादप में दो भागों से मुख्यतः मिलकर बना होता है, एक बेटा होता है आपका कायिक भाग और दूसरा क्या होता है आपका बेटा, लैंगिक भाग होता है। लैंगिक भाग के अंतर्गत पुष्प आते हैं, ठीक, क्योंकि इसमें क्या पाया जाता है, नर युग्मक पाया जाता है और मादा युग्मक पाया जाता है। स्त्री केसर नाम सुना होगा, केसर नाम सुना होगा, ठीक, कि क्या होते हैं, नर गैमेट्स होते हैं और क्या होते हैं बेटा, मादा गैमेट्स होते हैं, ठीक। तो इनसे आपका कोई लेना देना नहीं, क्योंकि आप पढ़ रहे हो कायिक प्रवर्धन। कायिक प्रवर्धन में मैंने आपको डेफिनेशन बताई है कि पौधे के लैंगिक भाग को छोड़कर कायिक भागों द्वारा अन्य पौधे का निर्माण ही क्या कहलाता है बेटा, कायिक प्रवर्धन कहलाता है। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलो आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, ठीक बेटा। अभी आपको पढ़ना है क्या, कायिक प्रवर्धन के प्रकार। अभी आपने पढ़ा था कायिक प्रवर्धन के अंतर्गत कायिक भाग क्या क्या होते हैं, अब पढ़ लीजिएगा कायिक प्रवर्धन के प्रकार। तो बेटा कायिक प्रवर्धन कितने प्रकार का होता है, तो बेटा मुख्यतः दो प्रकार का होगा। कितने प्रकार का बेटा, दो प्रकार का। पहला आपका क्या होता है बेटा, पहला आपका होता है नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपगेशन, यानी कि प्राकृतिक कायिक प्रवर्धन, प्राकृतिक कायिक प्रवर्धन। दूसरा क्या होता है बेटा, आपका होता है कृत्रिम कायिक प्रवर्धन, जिसे क्या कहते हैं बेटा, आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपगेशन, ठीक। आर्टिफिशियल का मतलब क्या होता है बेटा, कृत्रिम होता है, ठीक। वेजिटेटिव प्रोपगेशन का मतलब क्या होता है, कायिक प्रवर्धन, ठीक। एक बार डिफिनेशन देखते हैं क्या होता है, कि जब कायिक प्रवर्धन स्वतः प्राकृतिक रूप से होता, स्वतः प्राकृतिक रूप से होता, तो क्या होता है बेटा, कहते हैं प्राकृतिक कायिक प्रवर्धन कहते हैं। क्या कहते हैं, कायिक प्रवर्धन कहते हैं। जब कायिक प्रवर्धन स्वतः प्राकृतिक रूप से पूरा होता है तो उसे प्राकृतिक कायिक प्रवर्धन कहते हैं, ठीक है। इस तरफ क्या होता है, जब कायिक प्रवर्धन मानव द्वारा पूरा हो। आर्टिफिशियल का मतलब क्या होता है, कृत्रिम। कृत्रिम का मतलब जो मानव द्वारा कराया जाता हो, जो मानव द्वारा कराया जाता हो उसे क्या कहते हैं, कृत्रिम कहते हैं। जब कायिक प्रवर्धन मानव द्वारा पूरा होता है तो उसे कृत्रिम कायिक प्रवर्धन कहते हैं, ठीक। अब बात करते हैं आपके सिलेबस में पढ़ना क्या है। आपके सिलेबस में बेटा कायिक प्रवर्धन जो पढ़ना है वो पार्ट किस में पढ़ना है, तने में पढ़ना है। किस में पढ़ना है, तने में पढ़ना है। तने का मतलब बेटा स्टेम, ठीक। इसको स्तंभ भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, स्तंभ।
क्या बोलते हैं बेटा, स्तंभ भी बोलते हैं। ठीक, अब देखो तने की मुख्यतः कितने प्रकार होते हैं बेटा, तने कितने प्रकार के होते हैं, तने बेटा 3 प्रकार के होता है। एक बेटा वायवीय तना होता है, वायवीय का मतलब होता है हवा में, वायु में पाया जाने वाला, वायु का मतलब क्या होगा, वो जमीन से बिल्कुल ऊपर होगा। मान लीजिए ये क्या है, आपकी सॉइल है, मृदा है, ठीक, और ये क्या है, कोई पेड़ है, ठीक, ये कोई तना है, ठीक, ये क्या हो गई, उसकी जड़ें हो गई, तो ऐसा तना क्या कहलाएगा, वायवीय तना कहलाएगा। कहाँ पर है बेटा, ये बिल्कुल वायु में है, ठीक, मृदा के ठीक ऊपर, मतलब जमीन से ऊपर पाए जाने वाले तने क्या कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं बेटा, वायवीय, जो वायु में पाए जाते हो। ऐसा लिखा है, ऐसे तने जो पूर्ण रूप से भूमि के ऊपर पाए जाते हैं, भूमि के ऊपर पाए जाते हैं, यानी कि बेटा कहाँ पर, वायु में पाए जाते हैं, उन्हें कहेंगे बेटा वायवीय तना। हमेशा बेटा जो टॉपिक लिखा है, जो हेडिंग लिखी हुई है, जो लाइन्स लिखी हुई है, उसको थोड़ा सा मेजर करके पढ़ा करो ध्यान से ना। वायवीय का मतलब क्या होता है, वायु में, क्या बेटा, तना। ऐसे तने वायु में होंगे, मतलब कहाँ पर, जमीन के ऊपर होंगे। ऐसे तने जो पूर्ण रूप से भूमि के ऊपर पाए जाते हैं, भूमि के ऊपर यानी कि वायु में पाए जाते हैं, उन्हें क्या कहते हैं बेटा, हम वायवीय तना कहते हैं। क्या कहते हैं, वायवीय तना कहते हैं। ठीक, अब आगे बात करते हैं, इस तरफ आ जाओ। दूसरा क्या प्रकार है, भूमिगत। भूमिगत यानी कि क्या होता है, भूमि का मतलब मृदा में, गत का मतलब नीचे, भूमि के अंदर। भूमि का मतलब क्या होता है, जमीन, गत का मतलब क्या होता है बेटा, नीचे, जमीन के अंदर। ऐसे तने जो भूमि के अंदर पाए जाते हैं, उन्हें हम भूमिगत तने कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, भूमिगत तने कहते हैं, क्योंकि ये तने कहाँ पर पाए जाएंगे, जमीन के अंदर पाए जाएंगे। अब देखो ऐसे मान लीजिए कि ये आपकी सॉइल है, ठीक, सॉइल है, और तना कहाँ पर पाया जा रहा हो, नीचे पाया जा रहा हो, तो इस प्रकार के तने क्या कहेंगे बेटा, हम भूमिगत तना कहेंगे, क्योंकि भूमिगत तना हमेशा कहाँ पाए जाते हैं बेटा, जमीन के अंदर पाए जाते हैं। अब बेटा अर्धवायवीय, अर्ध का मतलब बेटा आधा, वायवीय का मतलब होता है हवा में। ऐसा तना जो आधा हवा में हो और आधा कहाँ हो, जमीन में, ऐसे तने को क्या कहेंगे बेटा, हम अर्धवायवीय तना कहेंगे। क्या कहेंगे, अर्धवायवीय तना कहेंगे। ऐसे तने जो थोड़ा सा जमीन के अंदर और थोड़ा सा जमीन के बाहर होते हैं, उन्हें हम अर्धवायवीय तना कहते हैं। समझ में आ गया बेटा, ऐसे तने जो थोड़ा सा जमीन के अंदर रहते हैं और थोड़ा सा जमीन के बाहर रहते हैं, उन्हें हम अर्धवायवीय तना कहते हैं। ठीक है, तो मुख्यतः आपके सिलेबस में स्टेम पढ़ना है, तना पढ़ना है। अभी हम आज तना कंप्लीट ही कर लेंगे। ठीक है, कायिक प्रवर्धन मुख्यतः 2 प्रकार का होता है, एक प्राकृतिक कायिक प्रवर्धन होता है, दूसरा कृत्रिम कायिक प्रवर्धन होता है। इसमें क्या पढ़ना है, जब प्रवर्धन स्वतः प्रकृति के द्वारा कंप्लीट हो, मतलब उसमें मनुष्य का कोई योगदान ना हो, स्वतः प्रकृति द्वारा अपने आप से प्रवर्धन हो, उसे कहेंगे बेटा कायिक प्रवर्धन कहेंगे। जब कायिक प्रवर्धन मानव द्वारा कंप्लीट होता है, या हम लोग कराते नहीं है कि गुड़हल की डाल को काट देते हैं, कलम करके लगाते हैं। आपने सुना होगा कि लोग कलम लगा देते हैं, गुलाब की डाल को काट के पहले बचपन में लाते थे, उस पर मिट्टी उट्टी चिपका के रखते थे, तो वो क्या है बेटा, वो कृत्रिम है, मानव द्वारा है। ठीक है, मानव द्वारा है ना। ठीक है, ऐसे प्रवर्धन को हम कृत्रिम प्रवर्धन कहते हैं। ठीक है, अब आ गया बेटा तना। हमको तना पढ़ना है, ये नेचुरल पढ़ना है, और इसमें तना तो पढ़ना, तना मुख्यतः कितने प्रकार के, 3 प्रकार के। पहला वायवीय पढ़ना है, ऐसे तना जो वायु में पाए जाते हैं, मतलब भूमि के ऊपर उन्हें वायवीय तना कहते हैं। दूसरा क्या होता है, भूमिगत। भूमि का मतलब अंदर, भूमि का मतलब मृदा, गत का मतलब अंदर, मृदा के अंदर पाए जाने वाले, क्या बेटा, मृदा के अंदर पाए जाने वाले तना भूमिगत तना कहलाएंगे। अर्धवायवीय ऐसे तने जो जमीन से थोड़ा बाहर होते, थोड़ा जमीन के अंदर होते, उन्हें हम अर्धवायवीय तना कहते हैं। एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। चलो हो गया स्क्रीनशॉट बेटा। चलो एक बार देखो भूमिगत तने। भूमिगत तने मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के। पहला बेटा प्रकंद होता है। प्रकंद में क्या होता है, जैसे अदरक और हल्दी। ठीक है, प्रकंद में उदाहरण क्या है, अदरक और हल्दी। राइजोम ध्यान रखना, फिलहाल इस पर टॉपिक लिखने को नहीं आता है, बट ये है तो मैं बता दे रहा हूँ आपको। जो ये भूमिगत तने पढ़ रहे हैं, भूमिगत में हम पहला पढ़ रहे हैं प्रकंद। ठीक है, प्रकंद का उदाहरण क्या है बेटा, अदरक और हल्दी। देखो ये क्या होते हैं, जमीन में, जमीन के अक्ष की तरफ, नीचे की तरफ, मतलब क्या करते हैं, ये फैलते हैं। ठीक है, और इन पर क्या पाई जाती है बेटा, जैसे आपके अदरक हो गए, ठीक, इनमें एक विशेष प्रकार की क्या पाई जाती है, पत्तियाँ पाई जाती है। विशेष प्रकार की कह सकते हैं कि जो एक संरचना पाई जाती है, जिसके द्वारा क्या होते हैं, इनमें कायिक प्रवर्धन होता है। क्या होता है, कायिक प्रवर्धन होता है। ठीक, क्या होता है, कायिक प्रवर्धन होता है, विशेष प्रकार की संरचना पाई जाती है। दूसरा क्या बेटा, कंद। कंद का मतलब क्या होता है बेटा, जो नीचे है, ठीक है, मतलब जमीन के अंदर है, वो क्या है, जैसे कि आलू बेटा। क्या है, कंद मतलब ट्यूमर। ट्यूमर मतलब जैसे बेटा देखिए यहाँ पर आलू, आलू पर देखा होगा कि जमीन के नीचे पाया जाता है ना बेटा, आलू पाया जाता है। ठीक है, बना भी नहीं है। ऐसे, ठीक है। इस पर देखो आपने क्या पाई होगी, इस पर छोटी छोटी एक आंखें पाई जाती है, आपने सुना होगा आंखें। ठीक है, आंखें पाई जाती है, नहीं पाई जाती है, आलू पर पाई जाती है। ठीक है, ये क्या करती है बेटा, ये जब ये अलग होती है तो इनसे क्या होता है, आप बुआई करते समय देखा होगा कि इन आँखों को बुआई करके क्या करते हैं हम, दूसरे आलू तैयार कर लेते हैं, या फिर कह सकते हैं दूसरा संतान उत्पन्न कर लेते हैं। ठीक, ये क्या होता है, कंद के अंतर्गत आता है। ठीक है, तीसरा आपका क्या था, सलकंद। सलकंद का उदाहरण क्या है, प्याज और लहसुन। प्याज और लहसुन। प्याज और लहसुन में क्या देखो बेटा, अगर आप ध्यान से देखो तो एक संरचना ऐसे होती है प्याज के अंदर,
ठीक, किनारे किनारे ऐसे 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 ऐसी संरचना होती है प्याज के नहीं अंदर, नीच में बीच में क्या होता है, तना होता है, इसे स्टेम कहते हैं। हम लोग तना नहीं खाते, हम लोग इसके साइड का भाग खाते हैं। ठीक, ये किसका उदाहरण है बेटा, भूमिगत तने का। ठीक, अगला उदाहरण क्या होता है, घनकंद। घनकंद के अंतर्गत क्या आता है बेटा, जैसे आपने अरबी देखा होगा, अरबी देखा होगा ना, ठीक है, जिसे हम लोग घुइयाँ कहते हैं। ठीक, अगला आता है जमीकंद आता है, जमीकंद आता है, ये किसके उदाहरण बेटा, घनकंद के उदाहरण है। तो भूमिगत तना मुख्यतः 4 प्रकार के होते हैं, इतना ध्यान रखना है बस। उदाहरण ध्यान में रखने कि पहला क्या होता है, राइजोम होता है जिसे प्रकंद कहते हैं, दूसरा कंद होता है, तीसरा सरकंद होता है और चौथा घनकंद होता है। ठीक, उदाहरण सबके सामने लिख दिया, एक बार फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। चलो बेटा, हो गया होगा ना, आपने भूमिगत तना पढ़ लिया। भूमिगत तना 4 प्रकार का होता है, मैंने बता दिया, उदाहरण भी बता दिया, उससे ज़्यादा पूछा भी नहीं जाता है। ठीक है, वहाँ पर आपको उसके बारे में लिखना नहीं आएगा। ठीक है, जो चीज़ें इंपॉर्टेंट है हम वही करा रहे हैं। ठीक, यहाँ पर देखिए अर्धवायवीय तना, उससे पहले वायवीय तना होता है ना बेटा, वो आपके सिलेबस में कह सकते नहीं, आपको पढ़ना भी नहीं है उसको। ठीक है, जो पढ़ना मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, अर्धवायवीय तना पढ़ना। अर्धवायवीय तना में बेटा पहला क्या होता है, ऊपरी भूस्तरीय तना। ठीक, अर्ध का मतलब बेटा आधा, ठीक है, वायु का मतलब ऊपर और जमीन के अंदर, ऐसा तना जो कहाँ पर बेटा, आधा बेटा जमीन के अंदर हो और आधा कहाँ हो, जमीन के ऊपर हो, तो ऐसे तने को अर्धवायवीय तना कहते हैं। ये कितने प्रकार के होते हैं, तो लल्ला ये कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के होते हैं। पहला बेटा क्या नाम है, ऊपरी भूस्तरीय। ठीक, ऊपरी भूस्तरीय, ऊपरी का मतलब ऊपर, भूस्तर का मतलब भूमि के बराबर किसका क्या हो, तना हो। ठीक है, तो उसका क्या है, डूब घास। उदाहरण क्या है बेटा, डूब घास, जिसे कहते हैं साइनिडोन डेक्टियोलोन, जो आपकी लॉन में घास होती है। ठीक है, जो आपकी लॉन में घास होती है, अगर उसको आप देखोगे तो एक्चुअली में क्या होता है कि उसका आधा तना क्या होता है, ज़मीन के अंदर होता है और आधा कहाँ होता है, ऊपर होता है। डूब घास, जो आपने देखा डूब घास जिससे हल्दी उल्दी छुआते हैं। ठीक है, क्या है, हल्दी वगैरह तेल वोल में छुआते नहीं, वही वाली घास इसी कहते हैं ऊपरी भूस्तरीय, मतलब आधा तना उसका ऊपर होता है और आधा क्या होता है, भूमि के बराबर होता है। ऐसा नहीं भूमि के अंदर नहीं, भूमि के बराबर होता है। ठीक है, भूमि के बराबर होता है। चलिए बात करेंगे क्या, भूस्तरीय। ठीक है, भूस्तरीय में क्या होता है, इसका थोड़ा सा अंतर इसमें ये होता है कि जो है आधा ज़मीन के अंदर होता है और आधा क्या करता है, भूमि के ऊपर से होकर के जाता है, लेकिन ये ज़मीन के बराबर था और ये आर्च रूप में जाता है। ठीक है, इसका उदाहरण स्ट्रॉबेरी है। अगला बेटा भूस्तारिका है। ठीक है, भूस्तारिका बेटा बिल्कुल सेम है किसके जैसा, ऊपरी भूस्तारिका के जैसा, वो भी भूमि के बराबर था, वो भी भूमि के बराबर है, लेकिन ये क्या है, भूस्तारिका पाई कहाँ जाती है बेटा, ये पाया जाता है जल में। ठीक है, कहाँ पाई जाती है, जल में पाई जाती है। इसका उदाहरण है जलकुंभी। ठीक, इसका उदाहरण क्या है, जलकुंभी। इसे बंगाल का आतंक भी कहते हैं। क्या कहते हैं, टेररिज्म इन बंगाल या बंगाल का आतंक। ठीक, अंता भूस्तरीय यानी कि जिसकी क्या है, तना जो है जमीन के अंदर ही जाए और क्या करे, दूसरा पौधा बना ले। उदाहरण में बेटा पुदीना आपने देखा होगा और मेंथा देखा होगा। अगर मेंथा की आप निराई करते हो तो देखो, जब मेंथा विकसित होता है तो उसकी क्या है, जड़ें अंदर से जाकर के दूर पर एक फिर से नया पौधा तैयार करती हैं। तो ये क्या है बेटा, आपके 4 प्रकार अर्धवायवीय तना के हो गए। बस आपको प्रकार ध्यान में रखना, इससे ज़्यादा कुछ आने वाला नहीं है। एक बार स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए, स्क्रीनशॉट हो गया होगा। अब लास्ट टॉपिक बचा था आपको बेटा खंडन। ठीक है, अलैंगिक जनन का वह प्रकार जिसमें एक जीव 2 या 2 से अधिक भागों में क्या बेटा बढ़ जाता है, बढ़ करके नए जीव का निर्माण करता है, उसे हम खंडन कहते हैं। ठीक है, खंडन कहते हैं। ठीक, खंडन का उदाहरण बेटा क्या, स्पाइरो वगैरह। इसमें क्या होता है, वो जीव बीज से खंडित होते हैं, टूट कर क्या करते हैं, नए जीवों का निर्माण करते हैं। टूट कर नए जीवों का, मान लीजिए ये संरचना है, ठीक है, किसी जीव की। ठीक, और क्या हो बेटा, ये टूटे कई भागों में। ठीक है, टूट जाए, टूट करके क्या करें, नए जीव का निर्माण करे, तो उसे खंडन कहते हैं। टूटना मतलब क्या होता है, खंडन होता है। ठीक, नए जीव का निर्माण करे तो उसे कहते हैं खंडन। ठीक, इस उदाहरण क्या, स्पाइरो वगैरह। इतना ध्यान रखना, उदाहरण ध्यान रखना, स्पाइरो वगैरह। ठीक, बस बाकी जो है आपका अलैंगिक जनन आज कंप्लीट होता है। उसके बाद बेटा हम कल से पढ़ेंगे लैंगिक जनन होता क्या है और किन में पाया जाता है, और उसके बारे में बहुत सारी बेसिक जानकारी हम कंप्लीट करने वाले हैं। कल से शुरुआत करेंगे लैंगिक जनन के बारे में। ठीक है, क्योंकि ये क्लास बहुत लंबी चली गई है, लैंगिक जनन पढ़ाते पढ़ाते आप लोग बहुत ज़्यादा परेशान भी हो गए होंगे कि कंप्लीट नहीं हो रहा है। आज मैंने इसको कंप्लीट कर दिया है। ठीक है बेटा, आप इस बार स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, हम यहीं पर खड़े हैं साइड में, आप स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हो। ठीक है, और रिवीजन करते रहिएगा और कमेंट सेक्शन में थोड़ा हलचल कर दिया करो, थोड़ा सा हलचल कर दिया करो कमेंट सेक्शन में कि हाँ ये कुछ पढ़ना है। आप लोग अपने होने का सबूत दे दिया करो कि हाँ हम हमारे वीडियो देख रहे हैं, हमें लगता है कि हमारे बच्चे देख रहे हैं या नहीं देख रहे हैं, है ना। तो कम से कम कमेंट सेक्शन में जा करके क्वेश्चन कर दिया करो। हम तो ऑफलाइन भी यही आपसे कहते थे, विद्यालय में भी यही कहते थे, कोचिंग में भी यही कहते हैं कि यार कमेंट सेक्शन में आया करो, थोड़ा सा हलचल वगैरह कर दिया करो, बता दिया करो कि अभी हम हैं, थोड़ा सा और मेहनत करिएगा। ठीक है, आप हमसे भी कह सकते हो सर इसमें ये ज़रूर डाल देना चाहिए, ये कंटेंट अभी लाना चाहिए आपको ना, थोड़ा बताना चाहिए ना। ठीक है बेटा, और क्लास को ध्यान से पढ़ लीजिएगा, नोट्स बना लीजिएगा। उसके बाद कल पढ़ेंगे हम लैंगिक जनन यानी कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो आप एक बार फिर से कल की क्लास में आपका जो है ध्यान चाहेंगे कि आप अच्छे से पढ़ाई करें। बाकी बेटा जय हिंद जय भारत।